changing environment and increasing pollution may cause many diseases in our life, and these are the diseases which affect each and every one of us in a little or a more manner. So hello everyone, in today's episode we are going to discuss about one of those diseases called asthma. Is one of the disease that is occur due to the increasing pollution. अस्थमा के अंदर हमारे जो रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं उन एयरवेज के अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है एलर्जेंस जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो एलर्जन हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाते हैं और वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन कोज करके इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इनर पाथवे है वो कम हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये ब्रोंकाई के अंदर होता है एंड सब्सिक्वेंट पार्ट्स के अंदर होता है, और इसी की वजह से हमें ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। One of the misconception with asthma that we usually think that it is the problem in inhalation. No, it is not the problem in inhalation, while it is the problem during exhalation. हम हमारे लंग्स में प्रेजेंट एयर को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाते और उस कंडीशन में हमें कफ होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, और उसी को हम अस्थमा नाम देते हैं। दिस इज़ बिकॉज हमारे जो रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ गई है, साथ ही साथ म्यूकस के प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पर जो इनर स्पेस था वो रिड्यूस हो गया है। अस्थमा इज़ एन एलर्जिक डिजीज़ एंड दिस एलर्जी कुड बी ट्रिगर्ड बाय स्मोक, pollution, dust, household chemicals, pets, and even some person may have allergy with fatty food. Although asthma cannot be cured, but its symptoms can be controlled. Now, what could be the symptoms of asthma? So, most important symptom of asthma is shortness of breath. Along with that, tightness in our chest region, which may result into pain. Some patient of asthma may feel trouble in sleeping due to shortness of breath. Many a time we will feel the wheezing, which means a whistle sound during our respiration, और जिसे हम साथ ही साथ कह सकते हैं कि खरखर की सी आवाज़ हमारे रेस्पिरेशन के साथ आने लगती है, इनहेलेशन के साथ आने लगती है। सो दीज आर सम मेन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी वी कैन डिवाइड अस्थमा इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज़ माइल्ड इंटरमिटेंट, जिसके अंदर अस्थमेटिक अटैक जो है वो 6 डेज में 1 या 2 टाइम होगा, नॉट मोर देन दैट। देन माइल्ड परसिस्टेंट, इसके अंदर जो अस्थमेटिक अटैक है वो वीकली 3 to 4 टाइम हो सकता है। मॉडरेट परसिस्टेंट, जिसके अंदर जो अस्थमेटिक अटैक है वो ज़्यादा परसिस्टेंटली आता है, मे बी इन 1 डे और 2 डे। एंड लास्टली सीवियर परसिस्टेंट, जिसके अंदर कंटिन्यूसली अस्थमेटिक फील बनी रहती है और जो अस्थमेटिक अटैक है वो डेली बेसिस पर आ सकता है। सिर्फ पॉल्यूशन ही नहीं, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से अस्थमा हो सकता है, जैसे कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। ये अस्थमा हैवी एक्सरसाइज करने के बाद किसी पर्सन में आता है और ये कुछ समय रिलैक्स करने के साथ साथ इंटेंसिटी इसकी कम हो जाती है। साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी हो सकता है, जिसके अंदर एक पर्सन का ऑक्यूपेशन डस्ट या इससे रिलेटेड कुछ केमिकल्स या हैवी मेटल्स का है और उसकी वजह से उसको अस्थमेटिक फीलिंग हो सकती है। इन अस्थमा आवर एयरवेज डायमीटर रिड्यूस फ्रॉम इनसाइड। तो अगर हम ब्रोंको डायलेटर नाम की जो मेडिसिन है वो पेशेंट को दें तो उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी एयरवेज हैं वो डायलेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर लंग्स तक पहुँचेगा। साथ ही साथ हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाने से भी अस्थमा को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करें योगा और प्राणायाम। ऑल्दो दीज आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, बट they are very effective in the conditions of
अस्थमा, जहाँ पर हम ब्रीदिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज करें या फिर प्राणायाम करें। यूजुअली एस्थमेटिक पेशेंट डॉक्टर से पूछते हैं कि इसका जो क्योर है या कब तक ये ठीक होगा या मुझे कब तक एस्थमेटिक अटैक आते रहेंगे। तो इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि हम उन एलर्जन से दूर रहें जिनसे हमें एलर्जी हो रही है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज एलर्जन्स एंड कीप आवर सेल्स अवे फ्रॉम देम। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो इंटेंसिटी है एस्थमेटिक अटैक की उसे रिड्यूस कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि लिटिल बिट हमने इसको क्योर कर लिया है। सो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम इसी तरह के और भी डिजीज़ रिलेटेड वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।